सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ और वेलकम बैक टू माय चैनल श्रद्धा तेज पटेल। और अभी आ गई हूँ नीचे, धूप में बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि हेयर वॉश किया था तो इस वजह से। और नाश्ता भी कुछ नहीं किया है, बस नीचे आई थी तो भाभी ने दलिया दे दी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसी वजह से वही दलिया खा के रखी है। और बैठे हैं यहीं पे। अभी धूप थोड़ी अच्छी भी लग रही है। अभी जैसे थोड़ा टाइम हो जाता है तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत तेज़ धूप होती है यहाँ पर। यहीं बैठे हैं। इधर दूध वाले भैया आए हुए हैं दूध देने के लिए। सौरभ साइकिल चला रहा है सुबह से और सभी लोग बैठे हैं आराम से। अभी जाऊंगी ऊपर, तब जाके कुछ खाना पीना नाश्ता कुछ देखूंगी जा करके। अब क्या नाश्ता, क्या डायरेक्ट खाना ही बनाऊंगी। आ गई थी किचन में, क्योंकि हमारा मोस्टली टाइम किचन में ही जाता है। थोड़ी बहुत देर के लिए ऊपर नीचे चले जाओ, वरना पूरा टाइम किचन में ही चला जाता है। सुबह और शाम को बस खाना ही बनाओ। तो आज इनको खानी थी दाल चावल, वो भी फ्राई दाल और चावल। तो मैंने कहा ये चलो सबसे अच्छा काम है तो यही कर लेते हैं। और बाहर बालकनी में गई, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि ठंड सी लग रही थी। तो फिर मैंने जा कर के लगेज से ये अपनी स्टॉल निकाली। पूरा सब धुल धुला के रख दिया था, आपने देखा ही होगा पिछले ब्लॉग में। लेकिन क्या करें, वूलन कपड़े थे नहीं, सारे गांव में रखाए हैं। तो फिर ये स्टॉल मुझे निकालनी पड़ी ओढ़ने के लिए। और फ्रिज में रखे हुए थे करेले, तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा मेहनत कर ली जाए और भरवा करेले बनाए जाए, क्योंकि मुझे भरवा करेले बहुत पसंद है। लेकिन मैंने अभी तक बनाए नहीं हैं। मतलब पहले शादी के पहले मम्मी बनाती थी और शादी के बाद यहाँ अम्मा। कभी मैंने खुद से नहीं बनाया है। तो मैंने मम्मी को कॉल किया और उनसे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पूछती गई, क्योंकि आम तो अभी आ नहीं रहे हैं। तो जो अमचूर वाली खटाई होती है ना, जो सुखा लेते हैं, वो थी। उसको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। और जो अमचूर पाउडर होता है वो उसी से काम चला लिया। और मिक्सी में थोड़ा फ़ाइन पेस्ट हो जाता है और सिलबट्टा था नहीं, तो मैंने चॉपर से ही प्याज को चॉप कर लिया था। इसमें प्याज थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो करेले की सारी तैयारी करके रख दी थी। एक तरफ दाल चावल बन ही गया था, एक तरफ कढ़ाई चढ़ाई, और मैंने सोचा फटाफट से इसको भर के तुरंत छौंक देते हैं, क्योंकि इसको पकने में टाइम लगता है बहुत धीमी आंच में। और बहुत टाइम लगता है पकाने में, एकदम मतलब क्रिस्पी बनते हैं और बहुत टेस्टी। बिना पानी कुछ डाला तो जाता नहीं है, सिर्फ तेल में ही पकाए जाते हैं। तो हमने कहा अब इतना ज़्यादा खोखट कर ही रहे हैं तो दाल चावल के साथ पहले खाएंगे इसी को। थोड़ी देर खाना वाना खा के, बर्तन वर्तन नहीं धुले थे आज क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, और रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद सारे बर्तन धुल के सारे बर्तन लगाए, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता है यार, पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहो। और शाम को मेरा खाना बनाने का मन नहीं था, नीचे गए भाभी के पास, थोड़ी देर बैठे रहे। ऊपर आए, इन्होंने बोला मुझे बथुए के पराठे खाने हैं। बल्कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई, लेकिन इनको क्या है ना, जो चीज़ें पसंद है उठा लाते हैं मार्केट से, चाहे फिर वो गर्म हो चाहे ठंडा हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इनको सूट भी कर जाती हैं चीज़ें। और मैं ज़्यादा गर्म चीज़ें या कुछ खा लेती हूँ तो मेरे गले में जलन टाइप की होने लगती है। तो मैंने सोचा बथुआ के पराठे, थोड़ा बथुआ डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और बथुआ को पत्ती पत्ती तोड़ ली थी, क्योंकि इसमें खिस्तन बहुत रहती है। तो वही बथुआ को तोड़ना स्टार्ट किया और एक तरफ अम्मा को कॉल कर लिया, क्योंकि अम्मा से आज बात नहीं हुई थी पूरे दिन। तो मैंने कहा एक तरफ काम करते जाएंगी और दूसरी तरफ अम्मा से बातें भी हो जाएंगी, वरना फिर किचन से जाओ ना तो लगता है बस चुपचाप रेस्ट करो, किसी से बातें मत करो। जब तक किचन में रहते हैं तब तक थोड़े एक्टिव रहते हैं। तो बस एक तरफ बथुआ के पराठे, और इनको बथुआ के पराठे चाय के साथ पसंद है, तो चाय चढ़ा दी मैंने और इनको कॉल किया। ये गए हुए थे बाहर, गेहूँ जो मैंने सुखाए थे वही पिसवाने के लिए डालने गए थे। तो मैंने कहा आ जाओ भाई जल्दी, कितना टाइम लग रहा है। क्या है ना कि घर पे मन नहीं लगता है, बस बाहर जाने को मिल जाए। और हम औरतें कहाँ जा सकती हैं, थोड़ी बहुत देर बाहर कहीं टहलना वहलना हुआ तो वो भी लो, वरना लगता है कहाँ जाओ, दिन भर काम करो, थोड़ी देर रेस्ट कर दो। तो फिर इनको कॉल किया, ये भी आ गए। और इन्होंने तो अपना बढ़िया से आराम से बथुआ के पराठे और चाय, मैंने बथुआ के पराठे दही से खाए, क्योंकि मुझे चाय थोड़ी कम पसंद है और शाम को नहीं पसंद है, सुबह एक टाइम अच्छी लगती है। तो बस यही है आज का व्लॉग। और आप लोग मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों को बथुआ के पराठे कैसे लगते हैं कमेंट में बताइएगा, और चैनल को
लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।